हाय, मैं हूँ निकेतन और आप देख रहे हैं NK स्टडी पॉइंट @ प्यारे मित्रों, मैं निकेतन कुमार चौधरी NK स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। तो प्यारे साथियों, आज जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने हेडलाइन लग चुका है जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। प्यारे साथियों, आज हम लोग छठे क्लास ले रहे हैं, इस चैप्टर का छठा क्लास। 5 वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। तो चलिए 10वीं क्लास और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये चैप्टर क्लास लेकर आया हूं और ये चैप्टर आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आज का जो सेशन होने वाला है, इसके बाद जितने सारे प्रश्न हैं बच्चे बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशन लाइन पर चलते। तो देख सकते हैं मोटिवेशन लाइन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। कहते हैं निगाहें में मजे थी, निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की, हवाओं ने खूब कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। इसका मतलब ये है साथियों, निगाहों में बहुत मजा थी, गिरते और गिरकर संभलते लगे। बहुत सारे लोग हैं जो आपको जीवन में गिराना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। हवाओं ने खूब कोशिश की, लेकिन जो लोग मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसे कोई पीछे नहीं कर सकता है। ठीक है साथियों, तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन डियर। तो चलिए सीधे आ जाते हैं अपने स्क्रीन पर। देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पर आपका लग चुका है लवण के संबंध में अधिक जानकारी। तो प्यारे बच्चों, आज बात करने वाले हैं लवण। तो ऑलरेडी आप लवण के बारे में जानते हैं। ये लवण का निर्माण कैसे होता है? तो सर, अम्ल और क्षार, अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाता है? लवण का निर्माण करता है। इसकी परिभाषा ये सब हम लोग पहले ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। कहता है पिछले भाग में हमने विभिन्न अभिक्रिया द्वारा लवण के निर्माण के बारे में देखा है। इसके निर्माण, गुणधर्म, उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। अब हम लोग समझेंगे कि लवण परिवार क्या है। प्यारे साथियों, आप देखे होंगे झा परिवार, चौधरी परिवार, मिश्रा परिवार, ठाकुर परिवार, ना जाने कितने तरह के परिवार होते हैं। तो आज हम लोग लवण परिवार के बारे में बात करने चाह रहे हैं। प्यारे साथियों, जब भी आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो क्रियाकलाप, साइंस में खास करके क्रियाकलाप को समझिए। चलिए इस क्रियाकलाप को समझते हैं दोस्तों। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए। ये जितना सारा दिया ना, पोटासियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लेना। और उसके बाद जब अम्ल एवं क्षारक की पहचान कीजिए कि इसमें से कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है। उपयुक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या इससे लवण बन सकता है? साधारणतः धन और ऋण मूलक वाले लवण एक ही परिवार के कहे जाते हैं। जैसे कि जिसमें साधारणतः धन और ऋणायन जो एक ही परिवार के कहे जाते हैं। फॉर एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जैसे देखिए यहाँ पर दिया NaCl, NaCl, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा दिया Na2SO4, Na2SO4, तो ये है सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम सल्फेट। डियर यहाँ पे देखो, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। ये जो प्लस चार्ज वाला है यहाँ भी सोडियम, यहाँ भी सोडियम। तो ये दोनों जो पदार्थ है, दोनों ये लवण क्या कहलाएगा? तो ये तुम्हारा कहलाएगा सोडियम लवण परिवार का है। दूसरा देखिए सोडियम क्लोराइड और KCl, सोडियम क्लोराइड NaCl और KCl, यानी कि पोटासियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। इस पर जो माइनस चार्ज आएगा, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज। देखिए इसका जो नेगेटिव चार्ज वाला है, दोनों सेम मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये क्लोराइड परिवार का सदस्य है। और ये देखिए क्लोराइड लवण परिवार। ठीक है, तो याद रखिएगा लवण में क्या होता है? धनायन और ऋणायन। जब भी किसी दो फार्मूला का धनायन मिल जाए पार्ट, तो वो उस परिवार का कहलाता है। जैसे इसमें सोडियम मिल रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या मिल रहा है इसमें? तुम देख सकते हो कि इसमें तुम्हारा सोडियम मिल रहा है। यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे सोडियम है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है तुम्हारा सोडियम परिवार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर NaCl और KCl में क्या मिल रहा है? Cl मिल रहा है, तो ये क्या कहलाता है? क्लोराइड परिवार है। ठीक है बच्चे, उम्मीद है तुम्हारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। चलिए तो चलते हैं आगे।
अब बात करते हैं लवण के पीएच के बारे में। प्यारे बच्चों, पीएच के बारे में तुमने पढ़ा है कि सर एक पीएच स्केल होता है इस तरह का, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 14 होता है। यहाँ से यहाँ तक के चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग? क्षार कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक के चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग? अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बच्चा एसिड कहा जाता है, इसको बेस कहा जाता है। तो यहाँ पर जितना ये मान कम होगा उतना वो प्रबल क्षार होगा, जितना पीएच का मान अधिक होगा वो क्या होगा? उतना जिसका जितना कम मान के चलिए -1 है तो या 1 है तो फिर 2 है, तो 1 वाला जो एसिड होगा ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और क्षार में जितना बड़ा मान होगा उतना ही क्या होगा? चलिए इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पर कहता है निम्न लवण के नमूने एकत्रित कर लीजिए। सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटासियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, फिर आपका जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अन्य लवण उपलब्ध हो। ये सारा मतलब आपके पास नमूना एकत्रित कर लीजिएगा। लैब हो या स्कूल में हो तो ये सारा केमिकल इकट्ठा कर लीजिएगा। नहीं तो मान लीजिए आप माइंड सेट कर लीजिएगा कि मेरे पास ये सारा केमिकल है, जल में इनकी विलयता की जांच करिए। कहता है केवल आश्रित जल का उपयोग करें। आश्रित लिटमस पर इन विलयन का क्रिया की जांच करिए। पीएच का उपयोग, इसके पीएच मान लगाइए। कहता है कौन सा लवण अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है। देखिए जिसका मान 7 आ जाएगा तो वो उदासीन कहलाएगा, जिसका मान 7 से नीचे आएगा, 1 से 7 के बीच में। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखना इसके बीच में अगर आता है तो ये क्या होगा? अम्ल होगा। अगर 7 आता है बरोबर तो वो क्या होगा? लवण होगा। और अगर 7 से लेकर 14 के बीच में होता है तो वो क्षार कहलाएगा। ये सारा नमूना का नाम लिख लेना। जैसे मान के चलो सोडियम क्लोराइड है, NaCl होता है, इसका पीएच मान कितना है देख लेना। लगभग इसका मान के चलो तो 0.7 के आसपास आएगा, एग्जैक्ट हमें याद नहीं है। ये क्या है? उपयुक्त अम्ल है या उपयुक्त क्षार है या लवण है, क्या है इसके बारे में लिखना है। अब है प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। पीएच मान, अगर पीएच मान 7 होता है तो वह उदासीन होती है, मैं पहले बता चुका हूँ। जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार लवण में पीएच का मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होती है। मैंने ये चीज़ क्लियर करा दिया कॉन्सेप्ट। क्षारक एवं दुर्बल अम्ल पीएच मान 7 से अधिक होता है। जितना कमजोर अम्ल होगा उसका पीएच मान उतना ही ज़्यादा होगा। 6 है तो और कमजोर है, मान के चलिए 6.5 है, ये और कमजोर है। जितना कम है पीएच का मान 1 है तो ये समझ लीजिए और स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे ना? पीएच का मान जितना कम उतना अम्ल क्या है? मजबूत है। इसको बोलते हैं प्रबल। प्रबल माना होता है मजबूत। ठीक है, तो और जितना कम होगा वो उतना दुर्बल होगा। उसी तरह क्षार में जितना क्षार का मान ज़्यादा होगा, 7 से 14 के बीच में, इधर जैसे मान के चलिए किसी क्षार का मान 14 है तो ये समझ लीजिए ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी क्षार का मान 7.1 है तो ये क्या है? कमजोर है, दुर्बल क्षार है। और ये क्या है? ये प्रबल है, मजबूत है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे, लवण पर चर्चा हो रहा है तो लवण पर बड़ा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, अब देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है कि साधारण नमक, यहाँ पर क्या लिखा है? साधारण नमक से रसायन। अब साधारण नमक जैसे नाम आता है प्यारे बच्चों, साधारण नमक का मतलब होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये कैसे बनता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि प्लस NaOH। ठीक है, ये अम्ल और ये क्षार तो मिलकर क्या बनता है? NaCl बनता है। कैसे बनता है बच्चा? तो देखो ये वाला जो है Na, ये Cl के साथ क्या करता है? कहता है भैया आजा मेरे साथ दोस्ती कर ले। इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। तो ये ऑलरेडी देखिए, ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़की है। तो लड़की हमेशा लड़के के साथ दोस्ती करता है, या समझ लीजिए ये लड़का इस लड़की को प्रपोज कर दिया और क्या बन गया? NaCl बन गया। और क्या बचा आपके पास? जल बचा, तो H2O बाहर हो जाता है। इस तरह से नमक का निर्माण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। ये कैसा? उदासीन अभिक्रिया के अंदर पढ़े भी होंगे। समुद्र जल में कई प्रकार के लवण होते हैं। नमक का निर्माण, ये देखिए गांधी जी हैं, नमक का निर्माण कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों कहता है कि इस लवण में सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। कई भागों में ठोस लवण के निष्पक्ष
निक्षेप होती है। आकार में क्रिस्टल द्रव्य नमूने भूरे रंग के होते हैं। खनिज लवण नमक कहलाते हैं। खनिज लवण जो होता है वही नमक कहलाता है। खनिज नमक बने जब युगों से व्यतीत होने साथ ही समुद्र में कई हिस्से में सूख गया हो, खनिज नमक का खनन भी कोयला की तरह होता है। आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक का महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्यारे बच्चों नमक की बात हो रही है तो नमक एक्चुअल में होता क्या है, जैसे खेत होती है, ठीक है, खेत होता है। जब आप जाएंगे गुजरात या फिर जो भी समुद्री तट इलाके हैं वहाँ पर खेत होती है, उसके अंदर ये नमक की पानी होती है, ठीक है। नमक की पानी को खेत में जमा कर दिया जाता है, धीरे धीरे क्या होती है, पानी सूख जाती है, इसके अंदर क्या होता है, खनिज नमक बच जाता है। फिर उसको क्या करता है, प्लांट में ले जाकर रिफाइन करी जाती है, रिफाइन करके इससे नमक बनाया जाता है। जिस तरह कोयला का खनन होता है, नीचे से कोड़ा जाता है जेसीबी अटैची मशीन के द्वारा। फिर इसके डिटेल में जानना नहीं है, बस ऐसे इंटरेस्ट के लिए आपको थोड़ा सा बता दिया हूँ। चलो तो प्यारे बच्चों अब अगले सेशन पर चलते हैं। अगला देखते हैं। अब है साधारण नमक। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कई पदार्थ जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। देखते हैं कैसे पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने में किया जाता है। ये सब जो है इस प्रकार का साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में, ये सब साधारण नमक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का, विरंजक चूर्ण का, ये सब यूज करते हैं। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करें। चलिए तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा कि NaOH क्या होता है, NaOH होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कहता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन जल में विद्युत प्रवाह करने पर यह वियोजित होकर टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, एकदम रट जाना, इसको शरबत बना के पी जाना कि क्लोर क्षार प्रतिक्रिया क्या है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, ये देखिए सोडियम क्लोराइड का ये जो AQ लिखा रहता है ना, AQ मतलब हो गया जलीय विलयन, लिक्विड है, ठीक है जी। यहाँ पर जो लिखा रहता है दूसरा है, देखिए यहाँ पर L लिखा है, ये तो कुछ और ही लिख दिया, लिक्विड लिखना था, लिक्विड AQ होगा ही। और यहाँ पर देखिए एक्वस है, ये जो है जी का मतलब गैस होता है, जी का मतलब गैस होता है। प्यारे बच्चों क्लोर क्षार प्रतिक्रिया का डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रतिक्रिया कहते हैं। लेकिन इतना बेटा याद करना, डिफिकल्ट लगे तो याद रखना कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, ये देखिए सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन को जब जल के साथ प्रतिक्रिया करती है या यहाँ पर विद्युत प्रवाहित करी जाती है तो क्या बनती है, ये कैसे रिएक्शन होता है। अब इस रिएक्शन को तुम्हें समझना है, मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखो 2 लगा है, NaCl लगा है, मतलब 2 सोडियम है 2 क्लोराइड है, 2 लगा है H2O लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ 2, ये जो है ना 2 सोडियम, ये यहाँ पर क्या करता है 2, ये 2Na जो है ये यहाँ पर उठकर चला आया, समझो। अब यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन कितनी है, 4 है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ आगे 2 लगा है, OH, इस एलिमेंट से OH निकल जाता है, OH निकल जाता है तो ये OH इसके साथ जुड़ जाता है, बचा क्या Cl2। अब इसके पास क्या बचा, Cl2 लगा था आगे 2, तो देखिए और यहाँ पर क्या बचा, H2 गैस बाहर हो गया। क्लोर यहाँ पर कहता है क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त हो जाती है और हाइड्रोक्साइड गैस कैथोड पर मुक्त हो जाती है। ये एनोड और कैथोड क्या होता है बच्चा, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। कहता है कैथोड पर हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है और इस प्रकार उत्पन्न हुए 3 उत्पन्न उपयोग चित्र 2 पर। देखिए इसका आगे एक फोटो दिया गया है। दरअसल इस रिएक्शन को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए 2NaCl लिखा है ना, मतलब NaCl और NaCl कर दीजिए, और यहाँ पर 2H2O लिखा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2H2O लिखा है ना, तो देखिए 2H2O लिखा हुआ है, तो प्यारे बच्चों तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस, देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर O जो है OH 2OH कर दीजिए, 2OH कर दीजिए, इसको थोड़ा तोड़ दीजिए, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, आपके पास क्या बचा, सिर्फ बचा आपके पास 2
बच गया आपके पास क्या, ये 2 ऑक्सीजन बचा, सॉरी 2 ऑक्सीजन तो बाहर ही हो गया, 2 हाइड्रोजन बचा। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी देखो ये हम तुमको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। देखिए अब आपके पास ये जो Na है ना, ये दोनों Na चला आता है इसके साथ 2OH के साथ, और इसको कहता है भैया तुम मेरे साथ बन जाओ, और क्या बन जाता है Na, 2 आगे लग गया, 2 सोडियम और 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाएगा 2NaOH बन जाता है। ठीक है, अब आपके पास जो एलिमेंट बचा उसका एनालिसिस देखिए, क्लोराइड क्लोराइड 2 क्लोराइड बचा, ये क्लोराइड बाहर हो जाता है। फिर क्या बच रहा है क्लोराइड के बाद बाकी बेटा, ये बच रहा है हाइड्रोजन, क्योंकि देखिए आप OH निकाले थे ना, 2OH ये H2 बचा था ना, ये वाला H2 बाहर हो जाता है। इस तरह से बेटा रिएक्शन होता है, तो थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करके समझना। ये दोनों मिलकर ये निर्माण होता है और ये बाहर निकलता है, इसी को क्या कहते हैं क्लोर क्षार प्रतिक्रिया कहते हैं। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब विद्युत प्रवाहित करी जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस विमुक्त होती है, इसे क्लोर क्षार प्रतिक्रिया कहते हैं। इसे भी तुम डिफाइन कर सकते हो। तो ये क्लोर क्षार प्रतिक्रिया का देखो डायग्राम बना हुआ है। देखो सबसे पहले समझो बेटा, ये क्या, ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये एनोड है देखो ये, और ये कैथोड है। ठीक है, इसके अंदर जो है नमक का घोल डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया, नमक का घोल डाल दिया गया, क्लोर क्षार प्रतिक्रिया की महत्वपूर्ण उत्पाद। अब यहाँ पर नमक के घोल और NOH के साथ यहाँ पर डाल दिया गया। कहता है कि धातुओं को क्रीज हटाने के लिए साबुन तथा अपमर्जक कागज से बनाने के लिए कृत्रिम फाइबर, इसके लिए कृत्रिम फाइबर का उपयोग कर सकते हैं। जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, रोगाणु पेश, ये तो बहुत कुछ लिखा है। देखो बेटा क्या होता है कि Cl जो है, जब इसके अंदर ये क्या है, ये एनोड है और ये कैथोड है, यहाँ पर ये Cl2 बाहर होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे बैटरी जोड़ दीजिएगा तो ये रिएक्शन होना चालू हो जाता है। यहाँ पर नमक का घोल है, यानी कि NaCl है, NaCl है, याद रखिएगा। और आपका दूसरा क्या था रिएक्शन में, H2O, 2H2O। ठीक है, और ये दोनों एलिमेंट इसमें रिएक्शन होता है, रिएक्शन होकर Cl2 इधर बाहर हो जाता है, H2 गैस इधर बाहर हो जाता है, और ये रिएक्ट होकर जो क्लोरीन है एक तरफ हो जाएगा, और यहाँ पर यहाँ देखिए Cl माइनस है, OH माइनस है, Na प्लस प्लस और माइनस है, तो प्लस वाली जो चार्ज है वो प्लस की ओर भागेगी, माइनस वाली चार्ज माइनस की ओर भागेगी। ठीक है बच्चा, वो क्लोर क्षार प्रतिक्रिया का ही ये क्या है डायग्राम दिया हुआ है, इसको थोड़ा डिटेल में जाके समझ लेना। अभी हमारे पास समय नहीं है, इसलिए टू द पॉइंट में बात कर रहा हूँ। चलिए, तो इस वीडियो के अंतिम मतलब कि सेशन पर हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर क्लियर कर देंगे। विरंजक चूर्ण की बात करते हैं बच्चा। क्या आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड यानी कि लवणीय जल में विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के रूप में किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना जानते हैं ना, उसका फार्मूला होता है CaOH2, पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण जो होता है CaOCl2, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद कर लेना। विरंजक चूर्ण का फार्मूला पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछ भी चुका है। तो CaOCl2 से दर्शाया जाता है। और ये कैसे रिएक्शन करता है, देखिए ये हो गया बुझा हुआ चूना CaOH2, ये Cl2 के साथ रिएक्शन करता है। और ये जो Cl2 है ना, यहाँ पर देखिए ये Ca यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये Ca यहाँ पर आ गया, एक Ca हो गया। यहाँ पर OH2 है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 गो, हाइड्रोजन भी 2 गो है। ये वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ आ गया, तो एक ऑक्सीजन आपके पास एडवांस में बचा हुआ है। और ये Cl2 जो है यहाँ पर आ गया, देखिए ये वाला Cl2 यहाँ पर आ गया। अब आपके पास बचा क्या, 2 हाइड्रोजन H2O, और एगो ऑक्सीजन यहाँ से निकल चुका था, तो एगो ऑक्सीजन यहाँ आ गया, जल बाहर हो गया। ठीक है बेटा, इस तरह से ये रिएक्शन हुआ है। अब विरंजक चूर्ण के उपयोग की बात करते हैं कि सर कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लाइलॉन के विरंजक के लिए कागज की फैक्ट्री में करी जाती है। लकड़ी के मंज एवं लकड़ी साफ करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। पीने वाले पानी के जीवाणुओं को मुक्त करने में भी किया जाता है। देखोगे उसको बोलता था, हम लोग के घर में हॉस्पिटल में मिलता था, उसको बोलते थे DDT या कुछ ऐसे बोल देते थे वो लोग, लेकिन एक्चुअल में विरंजक चूर्ण वही होता है, पाउडर जैसा होता है व्हाइट कलर का। बिरनी उर्नी के छत्ते में देने पर बिरनी भी मर जाती है। तो विरंजक चूर्ण का जनरली बच्चा ये सब यूज है। इसका उपयोग
बनाने की विधि कभी कभी पूछ देता है, बताइए विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है। तो बुझा हुआ चूना जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण करती है और हाइड्रोजन और जल विमुक्त करती है। और ये वाला रिएक्शन भी कभी कभी दे देता है, ये आधा ढक देगा, बोलेगा इधर ही बताओ यहाँ पे क्या होगा। तो बेटा इसी चीज़ को ना उल्टा पुल्टा के घुमा फिरा के पूछता है, तो तुम इस हिसाब से प्रिपरेशन करके जाओ कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे तो तुम लिख सको। अब इसमें से मैं 2-3 तरह का क्वेश्चन तुमको पूछ सकता हूँ कि बताइए विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं, विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, विरंजक चूर्ण की निर्माण कैसे करी जाती है, विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया कैसे होती है, प्रतिक्रिया लिखिए। या यहाँ पर देखिए ये दे देगा, आधा ढक देगा और बोलेगा बताइए यहाँ पर क्या होगा, या फिर इधर वाला गायब कर देगा। इसमें से तो 4-5 क्वेश्चन बनता है बेटा, इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो उम्मीद है तुम्हें बहुत मजा आया होगा, सेशन का तुमने एंजॉय किया होगा और तुम लोग मेहनत करो। और अगर मेरा बेटा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम एक सब्सक्राइब कर देना, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और मैं चाहता हूँ कि मेरे अधूरे सपना इस डिजिटल माध्यम से पूरा हो। बेटा मेरा मकसद ही था बचपन से पढ़ना और पढ़ाना, किसी कारण बस 2 साल से मैं अपने कोचिंग सेंटर से दूर हूँ, इस वजह से मैं ऑनलाइन यूट्यूब से वीडियो बनाकर अपने सपना को पूरा करना चाहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहें, आगे बढ़े। गुड नाइट, धन्यवाद।